92 केजी मेरा वेट हो गया था, हेल्थ इशू स्टार्ट हो गए थे, मुझे आर्थराइटिस का इशू हो गया था, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता था। तो मैंने दवाई नहीं ली, मैं घर आके गूगल पे बैठ के देखा कि ये बेसिकली है क्या। देखिए सबसे बड़ी जो मिथ है ना वो ये है कि अगर आप जिम में जितना टाइम लगाएंगे ना उतना ज़्यादा वेट लूज़ करेंगे और जल्दी पैक्स बनेंगे। डाइट से कॉन्सेप्ट क्या आता है, भूखा रहना या फीकी चीज़ें खाना, ये काम नहीं है। रोटी और चावल निकालने नहीं है, कंपैरेटिवली कम करने हैं। जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कार्ब्स नहीं लेंगे तो हम वर्कआउट कैसे करेंगे, कार्ब्स नहीं लेंगे तो एनर्जी कैसे मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इसके साथ साथ वो एक फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। ये ऑनलाइन लोगों को ट्रेन करते हैं और इनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है। बहुत ही जल्दी लोग अपना वेट लूज़ करने में और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में कामयाब हो जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग जो है वो इंटरेस्ट लेके इस वीडियो को देख रहे होंगे कि वो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे वो इतनी जल्दी अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हम इनसे ये सारी बातें इस इंटरव्यू में जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान अली हारून साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपना भी वेट कम किया एक टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और उसके अलावा आप लोगों को भी गाइड करते हैं, लेकिन ये सारा काम आप ऑनलाइन करते हैं। ये ऑनलाइन कैसे पॉसिबल होता है क्लाइंट्स को डील करना या जो लोग ओवर वेट हैं उनको हेल्प करना, इनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे आज बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको जर्नी अगर अपनी बता दूं, उससे आसानी हो जाएगी लोगों को समझने के लिए। मैं खुद ओवर वेट था, 92 केजी मेरा वेट हो गया था, हेल्थ इशू स्टार्ट हो गए थे, मुझे आर्थराइटिस का इशू हो गया था, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता था, जॉइंट पेन स्टार्ट हो गई थी। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे कोई एक लिस्ट दे दी दवाइयों की कि अब आपने ये सारी ज़िंदगी खाना है। इसके साथ एहतियात क्या है कि आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना, कोई हैवी चीज़ नहीं उठानी, जॉइंट्स पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना। तो मुझे तो हुआ कि ये तो अब सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी है, तो ये क्या हल है इसका। तो मैंने दवाई नहीं ली, मैं घर आके गूगल पे बैठ के देखा कि ये बेसिकली है क्या, ये क्यों होता है। तो पता चला कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी ये आपकी ख़राब खुराक की वजह से होता है। आपकी जिस्म में खुराक ख़राब होने की वजह से कुछ लेवल्स हाई हो जाते हैं, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ तक तो समझ आ गई, अब इसको ठीक कैसे करना है ये नहीं पता चल रहा था। वो फिर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर वसीम, रावलपिंडी में ही होते हैं, उनके ज़रिए मुझे उन तक पहुँचने का एक मौका मिला। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि ये क्या है और ये डाइट और एक्सरसाइज से हो जाएगा। तो मैंने 3 महीने के लिए उनको ज्वाइन किया। उसमें उन्होंने मेरी डाइट प्लान एक तरतीब दिया, वर्कआउट प्लान तरतीब दिया, साथ गाइडेंस दी उन्होंने। और 3 महीने बाद मैं अपना वेट जो है वो 67 केजी पे ले आया था 92 से, और मेरे पैक्स वगैरह सब बन गए, मसल्स क्लियर हो गए, पेट रहा ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो बीमारी नहीं रही, जिसके लिए मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता था, तो मैं लेग्स वर्कआउट करता था और हैवी वर्कआउट करता था। वहाँ से मुझे ये आइडिया हुआ कि यार ये काम, इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं वैसे बिजनेसमैन था, मेरा अपना शूज़ का बिज़नेस था, मैं उधर ही ज़्यादा तवज्जो देता था। फिर डॉक्टर साहब से रब्ता हुआ जब, तो डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप न्यूट्रिशनिस्ट बने, आप भी ये सर्टिफिकेशन लें। उन्होंने भी जहाँ से सर्टिफिकेशन ली थी ISS से, USA से, वहीं से मैंने भी डिस्टेंस लर्निंग के ज़रिए वो सर्टिफिकेशन ली और फिर इस फील्ड में आया। सर, मैं यही जानना चाह रहा था, इसी तरफ आना चाह रहा था कि आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या अपनी डाइट में चेंजेस की और क्या आपने वर्कआउट किया जिसकी वजह से आपने इतनी जल्दी जो है वो एब्स भी बना लिए और वेट भी लूज़ कर लिया। कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए सबसे बड़ी जो मिथ है ना वो ये है कि अगर आप जिम में जितना टाइम लगाएंगे ना उतना ज़्यादा वेट लूज़ करेंगे और जल्दी पैक्स बनेंगे। अगर ये सही बात होती तो जिम जाने वाला हर बंदा 6 पैक्स लेकर घूम रहा होता, रिजल्ट्स नहीं मिलते। 80% काम आपकी डाइट का है। आपकी बॉडी ने मेटाबॉलिक शिफ्ट लेना है जिसमें उसने स्टोर्ड एनर्जी जो चर्बी है उसको बर्न करना है। चर्बी बर्न होगी तो जिसम मसल विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम यही होती है कि डाइट का नहीं पता होता। तो जो मेरी डाइट थी वो हाई प्रोटीन लो कार्ब थी। बेसिकली हमारे खानों में अगर आप देखें तो क्या है, रोटी, चावल, दालें, बीन्स, फ्रूट्स, जितनी बेकरी की आइटम्स हैं वो हैं, जंक फूड है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है। यस, ये जिसम में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इस ग्लूकोज को जब बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती तो चर्बी में कन्वर्ट कर देती है।
अब ना सिर्फ इसको चर्बी में कन्वर्ट करती है बल्कि ये ग्लूकोज इतना खतरनाक होता है कि जितनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, हाई कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या आर्थराइटिस वाला इशू है, ये सारे मसले वो बनाती है। क्योंकि आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ते हैं तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती है, यानी बॉडी को ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है। तो जब ज़्यादा इंसुलिन बढ़ती है तो ये सारे मसले इसमें आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी भी जो डाइट थी वो डाइट यही थी कि हमने ज़ाहिर आम रूटीन में जो घरों में खाना होता है वही खा रहे होते थे, जिस वजह से प्रॉब्लम हुई। तो मैंने डाइट, भूखा नहीं रहना यहाँ ये बहुत ज़रूरी है। डाइट से कॉन्सेप्ट क्या आता है, भूखा रहना या फीकी चीज़ें खाना, ये काम नहीं है। काम ये है कि आपने एक स्पेसिफिक फूड को रिप्लेस करना है दूसरे स्पेसिफिक फूड से। खाना अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, मसाला ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से। तो हाई प्रोटीन लो कार्ब यानी कार्ब्स को कम करना है और प्रोटीन्स को हाई करना है। जैसे अब मेरा जो चैनल है उस पर मैंने ये वीडियोज़ दी हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है क्या प्रोटीन फूड्स हैं, क्या कार्ब्स हैं, क्या फैट्स हैं, कैसे इसको लेके आना है। ये डाइट प्लान्स भी दिए हुए हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमने मैनेज कैसे करना है। आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन की जो लाइफ है उसमें हम डाइट को मैनेज कैसे करें। सर एक आम तौर पे ना फिटनेस ट्रेनर्स भी बताते हैं, आम एक उनका मशवरा होता है कि रोटी और चावल, ये दो चीज़ें ना आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें अगर आप वेट लूज़ की तरफ जाना चाहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर रोटी और चावल को निकाल दिया जाए या कम कर दिया जाए तो इसके अल्टरनेट पे एक आम बंदा जो जॉब करता है या जिसका सिटिंग पोजीशन में ज़्यादा टाइम गुजरता है, वो फिर उसके अल्टरनेट पे क्या ले सकता है? देखिए, रोटी और चावल निकालने नहीं है, कंपैरेटिवली कम करने। आप अपनी प्लेट लें, उस प्लेट में आपने पोर्शंस बनाने हैं। उस पोर्शन में सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका प्रोटीन और फैट्स का होना चाहिए, हेल्दी फैट्स। अब हेल्दी फैट्स के लिए ये हो सकता है आपने जो चिकन बनाया है, बीफ, मटन, फिश या इस तरह की कोई चीज़ बनी हुई है, जो भी पका है उसको आप देसी घी में बना लें, ऑलिव ऑयल में बना लें, कोकोनट ऑयल में बना लें। ये जो आम रूटीन के जो हमें ऑयल्स मिल रहे हैं इनमें नहीं बनाना। सरसों के तेल में भी आप बना सकते हैं, वो मतलब कॉस्ट फ्रेंडली, आपको जो आसान लगता है आप वो ले लें। आपके पोर्शन में ज़्यादा प्रोटीन और फैट्स होने चाहिए, हरे रंग की सब्जियां सलाद वाली होनी चाहिए, सबसे कम पोर्शन रोटी और चावल का होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पोर्शन रोटी और चावल का होता है। हम अगर चिकन भी घर में पकाए तो 2 बोटियाँ ले लेंगे, रोटियाँ 2 ही खाएंगे, वो फिर एक टाइम पे 2 खाएंगे, ऐसे ही आप आधी रोटी खा लें। हमारे जो कॉन्सेप्ट, अब ये कॉन्सेप्ट खैर गौरव ने तो बहुत आसान कर दिया हमारे लिए कि उन्होंने स्टडीज़ करके बता दिया कि क्या स्टडी ठीक है और क्या गलत है। लोग अभी भी ये समझते हैं, जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कार्ब्स नहीं लेंगे तो हम वर्कआउट कैसे करेंगे, कार्ब्स नहीं लेंगे तो एनर्जी कैसे मिलेगी। मैं उनको कहता हूँ कि अगर कार्ब्स एनर्जी देने के लिए इतने ज़रूरी होते तो मनोसलवा में अल्लाह ताला ने कार्ब्स क्यों नहीं उतारे? अपनी महबूब तरीन कौम को खाने का वादा किया है, मेरे और आपका कोई प्यारा बंदा होगा तो हम उसे बेहतरीन डिशेस खिलाएंगे, आज ये, कल ये, आज से अगले दिन ये। लेकिन अल्लाह ताला ने सुबह से लेकर शाम तक प्रोटीन और फैट्स ही उतारे हर बंदे के लिए, बच्चा, बूढ़ा, बड़े, सब के लिए। अब अल्लाह ताला को पता है कि जिस्म मैंने कैसे बनाए हैं और इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। और आज साइंस ये कहती है कि जो प्रोटीन और फैट्स आप लेते हैं वो आपकी एटीपी बना देती है, यानी वो ग्लूकोज जिस्म में बना देता है, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट ग्लूकोज बाहर से लें। तो हमने भी यही करना है। आप अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और आपको पता है कि यार मेरी लाइफ ऐसी है कि मैं उसमें ना बहुत ज़्यादा डाइट को मैनेज नहीं कर सकता, तो पोर्शंस में कार्ब्स को कम कर दें और दूसरे एंड पे प्रोटीन और फैट्स को बढ़ा दें बस। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो हमारा ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, फौरी तौर पे उनके ज़हन में ये सवाल आया होगा कि वो कौन सी ऐसी डाइट है, जैसे हमें पता है चिकन में प्रोटीन ज़्यादा है, फ़िश में प्रोटीन ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी ऑप्शंस आप बताएं, क्योंकि आपका तो ये ताल्लुक़ है इस शोबे से, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जो चीज़ें हम अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी और चावल के पोर्शन को अगर हम कम कर दें तो क्या उसकी जगह चिकन को बढ़ा दिया जाए, फ़िश को बढ़ा दिया जाए, और अगर वो खाया जाए तो किस फॉर्म में खाया जाए? फॉर्म आपकी अपनी मर्ज़ी की है, कोई उबला हुआ नहीं खाना, कोई फीका नहीं खाना, अपनी मर्ज़ी के मसाले लगाएं और उसको बनाना आप जो ऑयल बता दिया उसमें बनाएं ताकि वो हेल्दी रहे। अब पोर्शन आपने अपने हिसाब से लेना है, उसके लिए मैं गाइडेंस देता रहता हूँ। वैसे फ्री वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, उन पे भी बताया हुआ है कि आपने अपनी कैलोरीज़ को कैसे काउंट करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने एक जनरल जो फार्मूला वो ये है कि आपकी जो पाम साइज़ है उस साइज़ का आपने प्रोटीन पोर्शन लेना है, ठीक है। आपके 2 थंब साइज़ जो हैं इस साइज़ का आपने हेल्दी फैट्स लेने हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून भी आ जाएगा आपका, 2 टेबलस्पून आ जाएंगे ऑयल के, ठीक है, या बादाम या कोई भी नट्स वगैरह आपने लेना है जिसमें फैट्स हैं वो आपने लेना है। और कार्ब्स आपका 1 मुट्ठी के बराबर होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक जनरल फार्मूला जो पूरी दुनिया में चल रहा है, ठीक है, अगर आपने समझना है इस चीज़ को। अब रोटी और चावल को अगर आप छोड़ते हैं, हम लोगों का मसला ये है कि हमने बचपन से रोटी चावल खाए हैं, तो हमारा ख्याल है कि इसको ज़ुबान का जो टेस्ट है ना, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। जबकि 21 से 22 दिन लगते हैं और आप शिफ्ट हो जाता है, मेटाबॉलिक जैसे शिफ्ट होता है आपका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। 2018 से लेके आज तक मैं ऐसी डाइट पे हूँ, रोटी चावल से हट के,
ठीक है, प्रोटीन और फैट्स ही ले रहा हूँ। सर आप क्या लेते हैं ब्रेकफास्ट में, क्या लेते हैं? मेरी तो एक फील्ड है ना, तो मेरी उसमें रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है। मैंने अपने आप को ज़्यादा इन शेप रखना है, मसल का साइज। लेकिन जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते नॉर्मल डेज में, आपका क्या होता है? नॉर्मल डेज में भी मेरे सुबह एग्स होते हैं, 5-6 एग्स होंगे, जिनमें से 2 होल होंगे, बाकी एग वाइट्स होंगी। अब उसको उबला हुआ खाते हैं लोग, और लोग कहते हैं कि ये हमसे खाया नहीं जाते, तो उबला हुआ मत खाएं, ऑमलेट बनाएं, टमाटर, प्याज, नमक, मिर्च, कुछ हरी प्याज, कुछ भी आपने डालना है वो डालें, अपने टेस्ट के मुताबिक बनाएं, फ्राई कर लें उसको, स्क्रैम्बल्ड कर लें, किसी भी फॉर्म में लें। बॉडी को ये नहीं पता कि ये बॉयल्ड एग है या ऑमलेट है। सही। खाने की पहचान नहीं है, मैक्रोस की पहचान है। सही। अगर बॉडी को खानों की पहचान हो तो हम तो किसी और कॉन्टिनेंट का खाना ही ना खा सकें, वो लोग इधर का ना खा सकें। कि हम लोग तो कढ़ाइयाँ खाते हैं, वो लोग तो नहीं खाते। ठीक है, तो बॉडी को पहचान अल्लाह ताला ने रखी है कि फूड के अंदर मैक्रोस क्या है। हम चिकन खा रहे हैं, हमें पता है हम चिकन खा रहे हैं, लेकिन बॉडी को पता है प्रोटीन्स और फैट्स आ रहे हैं। उसने उसी को प्रोसेस करना है और स्पेसिफिक प्लेस पे पहुंचा देना है। इस तरह कॉन्सेप्ट है लोगों का दूध का। अब दूध के बगैर तो हड्डियाँ, वो दूध में क्या है पहले देखें। उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर कैल्शियम है, और उसके अंदर लैक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है। अब बॉडी को दूध की पहचान नहीं है, उसको इन 3 चीज़ों की पहचान है, उसके कंटेंट की। एग्जैक्टली। तो आपने अगर कैल्शियम किसी और सोर्स से भी दे सकते हैं, प्रोटीन किसी और सोर्स से भी दे सकते हैं। आपने दूध में लैक्टोज जरूर देना है अगर आपकी बॉडी पे पहले ही फैट ज़्यादा है। सही। ठीक है, तो मेरा जो नाश्ता होता है वो ये एग्स का होता है, दिन में मेरा चिकन का होता है। मैं वे प्रोटीन का स्कूप ले लेता हूँ, लेकिन ये है कि मैं इसी तरह मैनेज करता हूँ जब मेरे ऑफ डेज, जब मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा होता। लेकिन जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो फिर थोड़ी सी डाइट हैवी होती है, चीज़ें यही होती हैं, क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सर फ्रूट्स का इंटेक वो आपके पूरे दिन में वो कितना ज़रूरी है, और कौन कौन से फ्रूट्स हैं, क्योंकि फ्रूट्स में फिर कार्ब्स आ जाते हैं? फ्रूट्स है ही कार्ब्स। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, और हम तो अपने क्लाइंट्स को कहते हैं फ्रूट से दूर रहना है। सही। क्यों? आप रोटी खा रहे हैं, फीकी है ज़ुबान के लिए, आसान लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ, ज़ुबान के लिए फीकी है, जिस्म में जाके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है, शुगर में कन्वर्ट हो रही है। फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोज नेचुरल शुगर ऑलरेडी है, वो ज़ुबान के लिए भी मीठा है। यानी उसमें आप रोटी खा के 1 डोज ले रहे हैं ग्लूकोज की, तो फ्रूट्स खा के डबल डोज ले रहे हैं। अब लोग अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझसे कहते हैं कि वो कुरान पाक में तो जिक्र है जन्नत में फल होंगे, तो मैंने कहा उस वक्त हमारा मेटाबॉलिज्म भी उस टाइप का होगा। अल्लाह ताला ने उस वक्त हमारे मेटाबॉलिज्म भी उस तरह के बनाने कि हम फ्रूट्स को एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ पे होता तो अल्लाह ताला जरूर उतार। बिल्कुल फ्रूट्स नहीं लेते। नो, अगर आपने वजन कम करना है, वजन कम चर्बी कम करनी है, जिस्म से इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करना है, मेटाबॉलिक डिजीजेस से जान छुड़ानी है, तो फ्रूट्स बिल्कुल नहीं ले सकते। सैलेड में क्या ऑप्शंस हैं? ग्रीन वेजीज, बहुत सिंपल फार्मूला है, ग्रीन वेजीज। जितनी सब्ज रंग की सब्जियां जो हम सलाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी मर्जी खाएं, जितनी मर्जी खाएं, मतलब पेट भरें। ऐसा नहीं है कि नहीं बस थोड़ी सी खानी है, भरें पेट। अच्छा, डिनर के लिए मतलब डिनर का सबसे ज़्यादा इशू होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा खा लेते हैं और काफ़ी हैवी डाइट होती है हमारी, वो नान और कढ़ाई और चिकन के सालन, जो भी सारी चीज़ें, रोटी भी उसमें आ जाती है। तो डिनर के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? आपने गोश्त जितना खाना है खाएं, अच्छा, रोटी और चावल मत खाएं। ठीक हो गया। बॉडी को वो चीज़ दें जिसकी उसको ज़रूरत है। अगर आप देखें बॉडी में क्या है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, हार्मोन्स हैं। अब इनकी खुराक क्या है? आपकी बोन्स, लोग कहते हैं कैल्शियम ज़रूरी है। अगर आप इसको साइंटिफिकली देखें तो कैल्शियम की प्रोटीन के साथ बॉन्डिंग होती है तो बोन्स मजबूत होती हैं। तो अगर प्रोटीन नहीं होगी तो वो कैल्शियम भी बोन्स तक नहीं पहुंचेगी। विटामिन डी नहीं होगा तो बोन्स तक पहुंचेगी नहीं कैल्शियम। तो आपने प्रोटीन्स को और फैट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जितने हार्मोन्स हैं उनके लेवल ठीक होने के लिए अल्लाह ताला ने हेल्दी फैट्स रखनी है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि आपने कढ़ाई खानी है ना, तो दुम्बे की कढ़ाई खाएं, उसको बनवाएं दुम्बे की चर्बी में। वो नेचुरल फैट्स हैं जो अल्लाह ताला ने हेल्दी रखे हुए हैं, उनमें बनवाएं, उसमें खाएं। अब लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है, वो फैट का वर्ड जिधर आता है ना वो समझते हैं यही चर्बी है। लेकिन उसके साथ रोटी और चावल नहीं खाएं। रोटी चावल ना खाएं, थोड़ा खा लें, आधी रोटी खा लें, आधा नान खा लें, लेकिन पोर्शन, जैसे मैंने आपको बताया सिंपल एक फार्मूला क्या है कि आपकी प्लेट में पोर्शन किसका ज़्यादा होना चाहिए, वो प्रोटीन और फैट्स का होना चाहिए। कार्ब्स कम से एक जो आपकी प्लेट है उसके अंदर थोड़े से राइस हो, यस, और उसके साथ थोड़े सा प्रोटीन वाला कोई एलिमेंट हो और फैट्स वाला हो। आसान कर देता हूँ, कार्ब्स को माइनस करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप देखें ना, आसान कर देता अगर हूँ। वेट लूज करना है, अगर वेट लूज करना है, हम कार्ब्स देते हैं, ठीक है, हम बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करते, लेकिन लिमिटेड। 5 to 6 टेबल स्पून आप राइस ले सकते हैं। सही। एक CD साइज कंप्यूटर की जो डिस्क होती है उस साइज़ की आप रोटी ले सकते हैं। ठीक है। पाम साइज़, और मैंने वो आपको बता दिया, उस साइज़ की आप प्रोटीन्स के पोर्शन रख लें। सैलेड जितना मर्जी रखें। अच्छा, यही डाइट तीनों टाइम खाई जा सकती है? बिल्कुल खाई जा सकती है। मैं तो कई मेरे मील्स ऐसे मैं 4 से 5 मील्स लेता हूँ, तो 3 मील्स तो मेरे एक जैसे होते हैं, लेकिन मैंने पोर्शन पे डिवाइड किया होता है और थोड़ी थोड़ी बाद ले लेता हूँ उनको। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि एक आम इंसान के लिए जो मतलब किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में नहीं है, आप तो फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो उसके लिए मिनिमम एक दिन में कितना वर्कआउट मिनिमम जो है वो लाजमी है, जो अगर वो नहीं करता तो उसका फिर उसको पे बैक करना पड़ेगा? जो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है पूरी दुनिया में वो 40 मिनट्स का है। सही।
ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड एक सेट किया गया, लेकिन ये हर बंदे पे एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा? मेरा बॉडी वेट हो रहा है, आपका बॉडी वेट हो रहा है, मेरा BMI BMR हो रहा है, आपका और है, क्यों और होंगे, उनका और होगा। मेरे वर्कआउट की इंटेंसिटी और है, मेरे में लेट्स से मेरे में स्टेमिना ज़्यादा है, मैं और हैवी लगा सकता हूँ, आप उतनी हैवी नहीं लगा सकते। तो हर चीज़ वेरिएबल है, इस हिसाब से ये डिपेंड करता है। लेकिन एक जनरल ये है कि आप 40 मिनट्स तक एक्सरसाइज ज़रूर करें, वो मुशक्क़त जो आपकी डेली रूटीन से हट के हो। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपका लेट्स से 10,000 इनकम है, 10,000 ही आपका एक्सपेंस है, तो जो आएगा वो लग गया। अब अगर आपका 15,000 इनकम है और 10,000 एक्सपेंस है, तो आपकी 5,000 सेविंग हो रही है। वो कैसे लगेगी? जब आप एक्सपेंस अपना 5,000 और बढ़ाएंगे। तो हम खाना ज़्यादा खा रहे हैं, उसमें से बॉडी को जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो यूटिलाइज़ कर रही है, बाकी को स्टोर कर रही है। जैसे हम 5,000 बचा रहे हैं, वो बाकी एनर्जी बचा रही है चर्बी की सूरत में। तो चर्बी इस्तेमाल में कब आएगी? जो रूटीन की लाइफ है उससे हट के एक्स्ट्रा वर्कआउट करेंगे तो बॉडी की ये तो पूरे दिन की कैलोरीज हैं, लेट्स से 2,000 तो मैंने इस्तेमाल कर लिया, ये तो 500 कैलोरीज का और बढ़ गया क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो 500 कहाँ से लेगी? वो फिर फैट सेल्स को बर्न करके लेगी, क्योंकि बाहर से हम खुराक नहीं दे रहे, तो वो फैट सेल्स को बर्न करके लेगी। इसलिए आपकी डेली रूटीन में कम से कम 40 मिनट्स का वर्कआउट, और उसमें कार्डियो कम से कम, वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, मसल्स की ट्रेनिंग करनी है। लोग 40-40 मिनट या 1-1 घंटा ट्रेडमिल पे गुजार देते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका मसल लॉस होता है, चर्बी कहीं भी नहीं जाती और कुछ अर्से बाद आपके जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाती हैं। इसके भी मैंने वीडियोस डिटेल में बनाई हैं कि ये क्या है और क्यों होता है। अच्छा सर, अब मुझे आखिर में बस ये बताएं कि जो लोग हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, डाइट प्लान पर तो आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर ली, एक्सरसाइज में वो ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी मेन जो आप चीज़ें आम तौर पे लोगों को रिकमेंड करते हैं जो लोग प्रोफेशनली इस फील्ड में नहीं हैं? क्योंकि मैं असल में ज़्यादातर इस चीज़ पर फोकस इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो लोग प्रोफेशनली इस काम को कर रहे हैं, वो तो फिट हैं, ऑलरेडी फिट हैं, लेकिन ज़्यादा मसला उन्हीं का है जो जॉब कर रहे हैं, जॉब से आके घर आके खाना खा के सो जाते हैं। उनको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ कि उनको आप गाइड करें, वो अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें, और आपने अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज किया और वो किस तरह उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, मैंने तो अपनी बीमारी से तंग आके लाइफस्टाइल को चेंज किया। मुझे पता था कि मुझे अब कोई रास्ता ढूंढना है, क्योंकि मैं दवाइयों पे तो नहीं लग सकता, ठीक है। तो वो मैंने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया। वो फिर हमें टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है, तो वो निकाला है और उसके बाद वो आपकी रूटीन एक सेट हो जाती है। आप जॉब से, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स भी हैं जैसा, और हम रात को 9 बजे आते हैं। मैं कहता हूँ 15 मिनट एक्सरसाइज को देने, हिट स्टाइल वर्कआउट्स हैं। आप ये देखें कि हम लोगों के लिए बहुत आसान होता है कि यार खाना खाया है और हम 40 कदम चल लें सुन्नत के मुताबिक, या हम आधा घंटा वॉक कर लें। हम आधा घंटे के बजाय अगर 15 मिनट वो वर्कआउट करें जिससे अगले 24 घंटे तक आपकी कैलोरीज मजीद बर्न होती रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप देखें जो पुराने पहलवान होते थे या पुराने लोग होते थे, वो सिर्फ वॉक नहीं करते थे, सिटअप्स भी किया करते थे, पुशअप्स भी निकाला करते थे, ठीक है। ये एक्सरसाइजेज हैं, बहुत आसान है, स्क्वाट्स हैं, पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं, तो 15 मिनट के अंदर हो जाती हैं। और आपने चूंकि इसमें रेस्ट नहीं करना होता, ठीक है, तो वो आपका जो रेट है ना, मेटाबॉलिक रेट, वो बढ़ाती है, एनर्जी को बर्न करने की जो स्पीड है वो बढ़ाती हैं, जिस वजह से आपकी जो एनर्जी आपने बर्न करनी होती है 40 मिनट में, वो आप 15 मिनट में भी कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो दी हुई है, एक्सरसाइजेज भी दी हुई हैं। अब जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जैसा मैं डील करता हूँ ऑनलाइन क्लाइंट्स को, तो वो सारे ऑनलाइन होते हैं। मैं किसी को पर्सनल ट्रेनिंग फिजिकली नहीं देता, सब ऑनलाइन होते हैं, व्हाट्सएप पे होते हैं, वहीं पे हम डाइट प्लान शेयर करते हैं, वहीं पे एक्सरसाइज प्लान शेयर करते हैं, हर चीज़ डिटेल में होती है। अब कुछ क्लाइंट्स होते हैं, जैसे आपने अभी बात की है कि उनकी रूटीन ऐसी है, जिम नहीं जा सकते, हम उनको होम बेस्ड विदाउट इक्विपमेंट वर्कआउट देते हैं। कुछ कहते हैं हमने घर में करना है, इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, घर वाली दे देते हैं। कुछ कहते हैं घर में करना है लेकिन मिनिमम इक्विपमेंट्स के साथ करना है, तो 2 डंबल्स और एक बैंड के साथ भी आप एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं। जिम में जाना है तो जिम से रिलेटेड भी काम बहुत आसान है। सिर्फ मसला ये है कि हम लोग करते नहीं, हम लोगों ने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं। हमने अपनी जॉब को, बिजनेस को, बाकी सारे कामों को प्रायोरिटी पे रखा, हेल्थ को नहीं रखा, उस पूरी लिस्ट में नहीं होती, वो फिर हमें नुकसान होता है। एग्जैक्टली, हम जिसके लिए कर रहे होते हैं एंड पे वही चीज़ आगे आ जाती है। सर, कासिम अली शाह साहब की वीडियोस से, उनके लेक्चर से, उनके काम को आप कैसे देखते हैं और उनकी वीडियो से आपने क्या सीखा? कासिम अली शाह साहब जो काम कर रहे हैं, मैंने जब उनकी वीडियोस देखनी शुरू की तो जो पहला इम्पैक्ट आया ना, कि जब वो बोलना शुरू कर रहे हैं, जब तक वीडियो ख़त्म नहीं होती चेंज करने को दिल नहीं किया। सही सुना, बस इंडल्ज कर लेते हैं, बिल्कुल, ठीक है। दूसरी एक कॉन्सेप्ट जो अभी मैं एक काम करना शुरू जा रहा हूँ, वो एक मेरे भाई हैं, वो मुफ्ती हैं, आलिम हैं, उनके साथ मिलके वो आइडिया हमें यहाँ से बेसिकली मिला था। कासिम अली शाह साहब क्या कर रहे हैं बेसिकली, अगर आप उनकी वीडियोस को देखें, जो मुझे इसमें आइडिया हुआ कि वो रूह को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपके अंदर से चेंज लेके आ रहे हैं। हम लोग फिजिकली चेंज लेके आते हैं, वो अंदर से चेंज लेके आ रहे हैं। यहाँ से ये आइडिया आया कि हम कोई ऐसा काम शुरू करें जिसमें हम लोगों को खुराक के और एक्सरसाइज के जरिए फिजिकली चेंज तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी रूह भी तो चेंज होनी चाहिए। जब अंदर से सोल ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो फिजिकली अपने आप को फिट रखना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, क्योंकि हर बंदा, वो बंदा अलाइंड हो जाएगा, एक ट्रैक पे रहेगा।
इस कॉन्सेप्ट को देखिए जो बात जहन में आई थी शाह साहब की वजह से, इस वजह से मैं एक कट्स एंड कर्व्स के नाम से एक हम सीज़न स्टार्ट करें। 1 अप्रैल 2022 से उसका सीज़न 1 हो रहा है, जिसमें हम डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए आपकी फ़िज़िकली तो आपको चेंज करेंगे, लेकिन सर्टिफाइड जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनकी हेल्प के ज़रिए हम सोल को भी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि आप अंदर से चेंज हो, जिस तरह शाह साहब काम कर रहे हैं। तो हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में वो चीज़ करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान अली हारून साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में जानना चाहते हैं, इनका यूट्यूब पेज भी है, वहाँ से भी जाके इनको सर्च कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट और एक्सरसाइज के बारे में इनसे जान सकते हैं। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।